दोस्तों अक्षय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सभी एंगल को का वैल्यू लाएंगे। जैसे cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। sin 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू 1। तो ये सब आता कैसे है वो यहाँ पे करेंगे और उसके बाद याद कर लेंगे वैल्यू। आइए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका 45 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एक हम लोग राइट ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री। देखिए तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, सी पे 45 ले लेते हैं। देखिए तो ये 90, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल कंसीडर किए सी को, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेचारा बेस। ठीक है, अब जरा आप मेरे को ये बताइए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, बेस पर का एंगल इक्वल है, तो इक्वल एंगल का सामने वाला साइड क्या होगा इक्वल, इक्वल एंगल का सामने वाला साइड क्या होगा इक्वल। मान लेते हैं ये ए यूनिट है, तो ये भी तो ए यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से लगाइएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2 × a। आइए साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए साइन 45 यहां से लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2a, √2 × a। a से a चला गया, एक बार में क्या आया 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 45 क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है, यहाँ इस एंगल से कंसीडर कर रहे हैं, बेस क्या हो जाएगा a, हाइपोटेनस √2a, क्या आ गया 1/√2, यानी साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 यानी सेम होता है। याद हो गया। tan 45 डिग्री, देखिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है a से एक बार में tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ पे एक चीज़ और है, tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या सीखे थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 45 निकालना है, तो tan 45 तो यानी साइन 45 है कॉस 45, तो साइन 45 गोली मारी ना। यहाँ पे देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या है 1/√2। ये कैंसिल हो गया एक बार, तो क्या आ गया 1। देखिए कॉट 45, कॉट थीटा क्या होता था 1/tan थीटा, मतलब कॉट का रेसिप्रोकल tan, तो tan 45 हो जाएगा। तो 1/tan 45 का वैल्यू क्या आया 1 आया, 1 यानी 1, यानी tan 45 कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। आइए सेक 45, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1/cos 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, और 1/cos 45 का वैल्यू का क्या आया था 1/√2, 1/√2, तो ये रेसिप्रोकल जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, यानी सेक 45 का वैल्यू होता है √2। कॉसेक 45, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता था साइन का, 1/sin 45 हम लिख सकते हैं। तो 1/sin 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, रेसिप्रोकल जाएगा तो क्या आ जाएगा √2, यानी कॉसेक 45 का वैल्यू क्या आ गया √2। अब हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और हर एक साइड का मेजरमेंट 2a यूनिट मान लेते हैं, 2a यूनिट। अब क्या करते हैं, A से BC पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री।
चलो एक बात बताइएगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। सॉरी। अब जरा आप मेरे को बताइए, ये 90, ये 60 और ये साइड, इसमें देखिए ये 90 स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर साइड स्टैंड करेगा तो अगर ये 90 तो ये 90, लीनियर पेयर का सम, लीनियर पेयर है ना, दिस प्लस दिस 180, अगर तो ये 90 तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 आ जाएगा ये वाला। अब देखिए ये 60 ये 90 है, ये साइड कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाई सिटी क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये 30 तो ये भी 30। अब यहाँ पे डी बोल दीजिए ए डी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, तो ये पूरा 2a है तो ये क्या हो जाएगा ए यूनिट, ये हो जाएगा ए यूनिट। और जो भी काम आप लोगों ने किया वो लिख दीजिएगा। देखिए अब इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, ये तो 90 है तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है 2a, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या है भैया ए स्क्वायर, ए डी पता नहीं वो निकाल लेंगे ए डी स्क्वायर। देखिए तो 4a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ चल जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4a माइनस ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू आ जाएगा √3, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो a, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए यूनिट आ गया, ए बाहर है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सुविधा के लिए इसको बाहर निकाले, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना लेते हैं फिगर, आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा नहीं। ये 90 डिग्री है, ये √3a आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये 2a यूनिट है, ये a यूनिट है, a b और d बात है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन 60 तो 60 ये एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3a बाई 2a, √3a बाई 2a, a से a गया यानी √3 बाई 2, यानी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 60 तो कॉस 60 तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो उस हिसाब से बेस ये है तो a बाई 2a, a बाई 2a, a गेट कैंसिल 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ओके tan 60 तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 2a सॉरी √3 इंटू ए और बेस a से गया यानी √3, tan 60 का वैल्यू √3। एक तरीका और tan थीटा इज इक्वल टू क्या सीखे थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या आया था √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू क्या आया 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू रेसिप्रोकल 2/1, 2 से गया यानी √3 आ गया। कॉट 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan 60 उसका रेसिप्रोकल, तो 1/tan 60 का वैल्यू क्या आया भाई √3 हो गया, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। सेक 60 तो सेक किसका कॉस का रेसिप्रोकल होता था 1/cos 60, और देखिए तो cos 60 का वैल्यू क्या आया था 1/2, तो रेसिप्रोकल तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब cosec 60 तो cosec किसका रेसिप्रोकल था साइन का 1/sin 60,
तो 1/sin60 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, यानी cos60 का वैल्यू 2/√3 होता है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, अगर 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो 30 के सामने ये एंगल कंसीडर अगर किया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये तो जिद्दी है, बदलेगा नहीं, तो ये बेचारा क्या रह गया, बेस। तो साइन 30, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, a यूनिट, और हाइपोटेनस क्या है, 2a यूनिट। a गेट कैंसिल 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 कॉस 30। तो कॉस थीटा क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अपना बेस क्या है, √3a, हाइपोटेनस क्या है, 2a, a गेट कैंसिल, क्या बचा, √3/2, यानी कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। tan 30, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 तो परपेंडिकुलर क्या है, a, बेस क्या है, √3a, a/√3a, a गेट कैंसिल 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और एक तरीका और है, tan 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 30 बाई cos 30। तो sin 30 का वैल्यू क्या आया था, 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या आया था, √3/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3, 2 1 2 गेट कैंसिल, तो 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए दोस्तों, cot 30, cot किसका रेसिप्रोकल होता था, tan का, 1/tan 30 लिख सकते हैं। हाँ जी सर जी। तो 1/tan 30 का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, 1/√3। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, यानी cot 30 का वैल्यू √3 होता है। sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos 30 लिख सकते हैं। 1/cos 30 का वैल्यू क्या आया था, √3/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, यानी sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/sin 30 एकदम लिख सकते हैं डग्गे की चोट पर। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता था, यहाँ पे 1, sin 30 का वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। देखिए sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब ये कैसे होता है वो आपको बुक में बताया नहीं है, लेकिन मैं, भाई है भाई सब बताएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहां पे ये 60 डिग्री, ठीक है, अगर इसे हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट साइड। 90 का सामने वाला तो हाइपोटेनस, ये तो जिद्दी है, बचा जो बेस, बेचारा बेस। देखना दोस्तों, अगर ये 60 डिग्री है, इसे मैं 30 कर देता हूं। हाँ जी सर जी, 30 कर दीजिए। इस तरीके से मैंने 30 कर दिया है, ये 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर और छोटा हो गया। अगर इसको 15 डिग्री कर देंगे तो परपेंडिकुलर और छोटा हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग ये 0 डिग्री कर देंगे, एकदम 0, यानी BC पर ये AB एकदम इस पे चला गया, इस तरीके से एकदम 0 डिग्री, मतलब दो के बीच में जो एंगल एकदम 0 कर देंगे। देखिए एंगल 0, तो अगर एंगल 0 कर देंगे तो परपेंडिकुलर तो गायब हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, घटते 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 एकदम 0 हो गया, खत्म, 0 बटा सन्नाटा। अब हम लोग साइन थीटा क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 0 हम लोग निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री, यानी कि यहां पे कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया क्या। अब 0 बाई हाइपोटेनस, तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखो ना यार, ये हाइपोटेनस आकर के इसी पे ना गिर गया। ये यहां पे गिरा, 30 किए तो यहां आया हाइपोटेनस, 15 किए तो हाइपोटेनस यहां आया, 0 किए तो हाइपोटेनस इसी पे गिर गया।
परपेंडिकुलर गायब हो गया तो 0 बाय हाइपोटेनस, 0 बाय समथिंग यानी 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये बुक में सिर्फ दिया हुआ है, बताया नहीं है, लेकिन भाई है, भाई सब बताएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 कैसे आता है, आइए देखते हैं, क्रैक करते हैं। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो बताइए तो दोस्तों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए 60 डिग्री है, हम लोग इसको 0 बना देते हैं क्योंकि लेना है 0, बोल रखा है 0 लेना है। तो जैसे जैसे इसको हम कम करते जाएंगे, देखिए अगर एंगल को हम 30 डिग्री सबटेंड करते हैं, 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर ये जो है घट के इतना आ गया। इसको और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री और कम हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर यहां पे एंगल 0 डिग्री कर देंगे तो BC पे ये वाला साइड एकदम डिट्टो गिर जाएगा इस पे। तो यहां पे एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो देखिए ये क्या था, BC क्या था, बेस था, और ये जो गिर रहा था ये क्या था, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ठीक इसी पे गिर गया। तो जितना लंबा बेस उतना लंबा हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस का जो लेंथ है इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो देखो तो दोस्तों, बेस को हम लोग हाइपोटेनस लिख सकते हैं और नीचे हाइपोटेनस, आपकी मर्जी, हाइपोटेनस को बेस में बदल दो, H गेट कैंसिल 1 आ गया, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो वो कैसे आता है, सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, एंगल 0 कंसीडर करना है, यहां पे 60 एकदम कम कर देते हैं, कम करेंगे तो परपेंडिकुलर इतना हो जाएगा, और कम करेंगे एंगल 15 डिग्री तो परपेंडिकुलर और छोटा, एकदम 0 डिग्री कर देंगे तो हाइपोटेनस सीधे गिर जाएगा इस पे और परपेंडिकुलर हो जाएगा गायब। तो BC पे हाइपोटेनस गिर गया, परपेंडिकुलर गायब हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर खत्म, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो परपेंडिकुलर 0, बेस क्या है, BC, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0, इसलिए tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। बाकी और 3 है उसको भी कर लेते हैं। sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, बाकी बचे क्या, sin cos tan cot sec cosec, 0 डिग्री 0 डिग्री। देखिए तो cot किसका रेसिप्रोकल था, tan का, तो cot 0 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाई tan 0 डिग्री, कोई रोक देगा क्या, बिल्कुल नहीं। 1 बाई tan 0 का वैल्यू 0, समथिंग बाई 0 क्या होता था, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 बाई 0, 0 से डिवाइड कीजिएगा 1 को, तो डिवीजन एल्गोरिथम को तो फॉलो करता नहीं है, इसलिए 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। सेक 0, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 0 डिग्री, तो 1 बाई कॉस 0 का वैल्यू क्या होता था 1, तो 1 बाई 1 यानी वैल्यू 1, कॉस सेक 0 का वैल्यू 1, कॉसेक 0 डिग्री, देखिए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का, तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन 0 डिग्री, तो 1 बाई साइन 0 का वैल्यू 0, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, यानी कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हम लोग सीखेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, वो कैसे होता है आइए देखते हैं। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखिए तो ये एक राइट ट्रायंगल है,
अगर एंगल ये कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ये जिद्दी है, जो बचा बेचारा बेस। ठीक, अगर मुझे 90 लाना है, क्या करते हैं 60 डिग्री को बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा करके कितना कर देते हैं 90 डिग्री इस तरीके से। तो यहां पे हम ये AC को इस तरीके से इंक्लाइन किए तो ये रे ऊपर भागने लगेगा, तो बन जाएगा कितना 90 डिग्री। ठीक है, ये बन गया 90 डिग्री। और ये भी रे क्या है ऊपर जा रहा है, ये रे भी ऊपर जा रहा है, ये रे भी ऊपर जा रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस इस तरीके से इंक्लाइन था, इसे मैंने क्या कर दिया सीधा कर दिया, इरेक्ट कर दिया। तो ये क्या हाइपोटेनस ही ना रहा, ये हाइपोटेनस था। तो हम लोग क्या सीखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर भी यही रे ऊपर जा रहा है और हाइपोटेनस भी ये भी रे ऊपर जा रहा है। अब ऊपर भैया दोनों एक साथ जा रहा है ऊपर, तो जितना वैल्यू इसका होगा इतना वैल्यू इसका होगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा इस केस में। अब कहां जा रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन जा तो रहा है दोनों ऊपर। तो परपेंडिकुलर जगह पे हम हाइपोटेनस डालेंगे तो h गेट कैंसिल इज इक्वल टू 1, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब हम लोग समझेंगे cos 0 का वैल्यू cos 90 का वैल्यू 0 होता है। याद आ रहा है 9th क्लास वर्क पावर एनर्जी में, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता था Fs cos थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ऊपर नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री सबटेंड होता था, तो इस केस में वर्क नहीं होता था। फिजिक्स में याद आ रहा है, तो इस केस में नो वर्क, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता था 0। तो कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए cos 90 का वैल्यू होता है 0, कैसे होता है आइए करते हैं। हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता था बेस बाई हाइपोटेनस। 90 लेना है, ये 60 है, इस एंगल को बढ़ाइए 70 80 90, तो इस तरीके से 90 हो गया। ये रे ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये हाइपोटेनस इस तरीके से खड़ा हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या सीखे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो है ही है, और हाइपोटेनस ये ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा पता नहीं, इन्फिनिटी। कहां जा रहा है इन्फिनिटी में, हम लोग इसे प्यार से इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, कितना ऊपर भागेगा कोई आता पता नहीं है। इस लेंथ को कहां भाग रहा उस लेंथ से डिवाइड करेंगे, ये छोटा सा लेंथ है, ये इन्फिनिटी है बहुत बड़ा, तो एक लगभग लगभग इसको क्या कर देगा डिवाइड करके 0 कर देगा। अरे भैया जैसे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, अगर 4 को और बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब जितना बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना कम वैल्यू लाएगा। तो ये तो इन्फिनिटी है भाई, एकदम कहाँ जा रहा कोई पता नहीं। तो बेस को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो 0 लगभग कर देगा, तो इसलिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। देखिए tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। क्यों भैया, तो सिंपल सा तो लॉजिक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, बच्चे को पता है। तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो समथिंग बाय 0 तो क्या नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1।
ये सब तो ट्रायंगल से निकालने के लिए सीख गए थे, इसमें तो कोई रटने वाली बात नहीं है, ट्रायंगल से भी हो जाएगा। और फिलहाल में इसको याद भी कर लीजिएगा, और वैसे क्वेश्चन बनाते बनाते जो है ना आपको रटा जाएगा। अब देखिए कॉस जीरो क्या होगा, सीधे क्या कीजिए, साइन का वैल्यू तो पता है, छाप दिए। कॉस जब लिखना होगा ना तो पीछे क्या है 1, फिर क्या आया √3/2, फिर क्या आया 1/√2, फिर क्या आया 1/2, फिर क्या आया 0। देखिए cos 90 0 गिरा, मतलब साइन का वैल्यू लिख दिए, कॉस को पीछे से लिख देना है, ये था इसका ट्रिक। अब tan, सबको पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एग्जैक्टली, आई गॉट इट। तो देखिए tan 0 निकालना है, तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 का वैल्यू 0। tan 30, तो साइन 30 बाई कॉस 30, तो 1/2 बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रेसिप्रोकल 2/√3, गेट कैंसिल, क्या बचा 1/√3। tan 45, तो दिस बाई दिस कट के क्या आ जाएगा 1। tan 60, तो दिस बाई दिस साइन 60 बाई कॉस 60, तो √3/2 बाई 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, गेट कैंसिल, क्या आ गया √3। tan 90, तो साइन 90 बाई कॉस 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड। अब जरा ध्यान से देखिए कॉट, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री। और यहां देखिए कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/tan 0, tan 0 का वैल्यू क्या है 0, तो यानी 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कॉट 30, tan 30 का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आ जाएगा √3। कॉट 45, तो tan 45 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, यहां √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और हाँ नॉट डिफाइंड है ना, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए कॉट 0 डिग्री, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, पीछे से दोहरा देना tan का, तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। एकदम पीछे से नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0, पीछे से लिख देना है इसमें। अब सेक का देखिए, सेक किसका रेसिप्रोकल था कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही ना आएगा। सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। 45 डिग्री का क्या हो जाएगा सेक 45 √2 हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा 2, और 90 का क्या हो जाएगा भैया कॉस 90 का वैल्यू 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0/1 तो लिख सकते हैं ना, जैसे cos 90 का वैल्यू 0, तो इसको 0/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या रेशनल नंबर है, पढ़े थे रेशनल नंबर। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेगा। अब ये कॉसेक, कॉसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो 0/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। cosec 30 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाऊंगा। तो कल मैं एक्सरसाइज 11 का चैप्टर सॉल्यूशन करना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू देन। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और पड़ोसी का खिड़की तोड़ते रहिए।